हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए पैकेज के बारे में जिसको बोलते हैं नम पाई। तो पहले पाइथन में जो था वो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए कोई भी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी। बेसिक जो मैथमेटिकल फंक्शंस था वो तो अवेलेबल था, बट उसके अलावा जो एडवांस न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन अरे एंड मैट्रिक्सेस जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे। और एक लाइब्रेरी आपने सुना होगा मेटलैब, इन कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ करते हैं मेटलैब को, राइट। तो मेटलैब के अंदर ये सारे के सारे एडवांस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल थी ना। उसी के बेसिस पर, राइट, उसी के बेसिस पर रिसर्चर्स ने क्या किया कि पाइथन के अंदर भी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया और जिसको हम लोग बोलते हैं नम पाई, न्यूमेरिकल पाइथन। नम मीन्स न्यूमेरिकल, पाई मीन्स पाइथन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पाइथन, और ये लाइब्रेरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। और आपने पंडास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो पंडास के बाद हर कोई जो भी डेटा इंडस्ट्री में आता है वो न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी जरूर जानता है, क्योंकि भले आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, डीप लर्निंग कर रहे हो, कंप्यूटर विजन कर रहे हो, एनएलपी कर रहे हो, एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम जब भी आप डेटा पास करोगे तो वो पास करोगे इन टर्म्स ऑफ अरेज एंड मैट्रिक्सेस, ठीक है। इवन जब आप इमेज पास करते हो, इवन जब आप कोई साउंड वाला एक फाइल पास करते हो, या फिर कोई भी वीडियो फाइल प्रोसेस करते हो, या फिर कोई भी आप सिंपल सा टेक्स्ट फाइल प्रोसेस करते हो, तो वहाँ पर भी उसको एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम कन्वर्ट करता है अरेज एंड मैट्रिक्सेस में, एंड देन उसके ऊपर कंप्यूटेशन होता है। तो फाइन, चलिए समझते हैं इस नमपाई को एंड जानते हैं कि क्या होता है इस नमपाई के अंदर। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट नमपाई, ठीक है, एज एनपी। तो यहाँ पर नमपाई क्या हो गया, मेरा पैकेज हो गया, एनपी क्या हो गया, मेरा एलियास हो गया, ताकि हमको नमपाई जो है बार बार कॉल ना करना पड़े, हम एनपी कॉल कर लेंगे। अब नमपाई के अंदर बेसिकली होता ये है कि आप अरेज एंड मैट्रिक्सेस के साथ डील करते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो लेट्स सपोज कि अगर मेरा एक लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4 करके कुछ लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये हुआ लिस्ट जो कि आपने पढ़ा हुआ है पाइथन कोर के अंदर, अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। नाउ इसको अगर मुझे अरे में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली नमपाई के अंदर आपके पास पैकेज अवेलेबल है, तो आप numpy डॉट अरे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। numpy डॉट अरे आप कॉल कर लीजिए और यहाँ पर लिस्ट को आप पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिस्ट को पास करते हैं तो वैसे ही ये क्या करता है, इसको अरे में कन्वर्ट कर देता है। नाउ अरे जो है एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि numpy के अंदर अवेलेबल है, इवन पाइथन कोर के अंदर भी है, बट ये numpy के अंदर अरे एंड मैट्रिक्सेस के साथ ही डील करते हैं। तो अरे क्या होता है, वो सुपर क्लास हो जाता है इन अ numpy। चलिए ये हो गया, तो अरे के लिए हम अरे में कन्वर्ट कर दिए, तो AR में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो AR मेरा क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका टाइप अगर आप देखोगे AR का, ठीक है, तो ये दिखाएगा आपको ND अरे, मतलब एन डायमेंशनल अरे। अब एन डायमेंशनल क्या हो गया और डायमेंशंस क्या होते हैं? तो बेसिकली जब भी आप कंप्यूटेशन करते हो तो आपको डेटा कुछ जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, जिसके बारे में थोड़ा सा विजुलाइज भी करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पर जब भी आप अरे क्रिएट करते हो तो आप किसी भी डायमेंशन के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये पावर है, ये कैपेसिटी है। और इसीलिए numpy हमेशा क्या क्रिएट करता है, एनडी अरे क्रिएट करता है। एनडी मतलब एन डायमेंशनल अरे, ठीक है। एन डायमेंशनल अरे मतलब अगर मेरा कलरफुल इमेजेस है तो बेसिकली वो होता है 3 डायमेंशनल इन आरजीबी लेयर। तो उस इमेज को भी, उस डेटा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अगर मेरा डेटा 5 डायमेंशनल हुआ, 7 डायमेंशनल हुआ, तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं डायमेंशन को थोड़ा सा इन डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कॉल करेंगे numpy डॉट अरे, ठीक है। अरे यहाँ पर हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लिस्ट पास करेंगे। अब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, यहाँ पर लेट्स सपोज कि 1, 2 है और यहाँ पर मेरा बेसिकली क्या है, 3, 4 अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आगे में 2 आ गया ब्रैकेट और यहाँ पर लास्ट में 2 ब्रैकेट आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है। यहाँ पर आपका सिंगल ब्रैकेट आया, ये बेसिकली 1 डायमेंशनल है। तो ये 2 डायमेंशनल हो गया और ये 1 डायमेंशनल हो गया। अब 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चलिए उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर मेरा 1 डायमेंशनल है, मतलब ये वाला अगर है, तो लेट्स सपोज कि मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है,
आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पढ़ा ही होगा। तो मेरा एक्स एक्सिस है तो वन डायमेंशनल को हम लोग सिंपल सा एक्स एक्सिस में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक एक्सिस ही चाहिए हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक लाइन चाहिए सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। बट लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं ये वाले के बारे में, ठीक है, जहां पर मेरे पास क्या अवेलेबल है 1, 2 एंड देन 3, 4 ये अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला अगर मेरे पास अवेलेबल है तो ये बेसिकली हो जाता है आपका 2 डायमेंशनल डेटा। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 0 1 और यहाँ पर लिख दीजिए 0 1, 0 1 रोज एंड 0 1 कॉलम्स करके। अब यहाँ पर 0 0 पर, ठीक है, 0 0 मतलब क्या हो गया, 0 0 का मतलब आपका हो गया बेसिकली ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब 0 0 पर, ठीक है, 0 0 पर मेरा वैल्यू क्या अवेलेबल है, वैल्यू बेसिकली अवेलेबल है 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 हो गया। उसके बाद फिर 0 1, 0 मतलब 0 1 बेसिकली, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाइज ये 0 हो गया, 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 1 पर क्या अवेलेबल है मेरा, 0 एंड 1 पर क्या अवेलेबल है मेरा, यहाँ पर बेसिकली मेरा 2 अवेलेबल हो गया। उसके बाद फिर 1 0, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो 1 0 पर मेरा क्या अवेलेबल है बेसिकली, 1 0 मेरा अवेलेबल है बेसिकली यहाँ पर 3, ये 3 अवेलेबल हो गया। और उसके बाद फिर 1 1, 1 1 क्या हो गया, तो 1 एंड 1, तो यहाँ पर मेरा क्या अवेलेबल है, यहाँ पर बेसिकली मेरा 4 अवेलेबल है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी डेटा सेट को। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, वहाँ पर 4 हो गया। तो ये हम 2D डेटा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी 2 डायमेंशनल डेटा होगा तो उसको इवन इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और ये उसके वहाँ पर वैल्यू क्या होगा उसको रिप्रेजेंट करता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर मेरा क्या वैल्यू है, मतलब 0 0 ये वाला पॉइंट है, 0 0 ये वाला पॉइंट है, 0 0 पर मेरा क्या वैल्यू अवेलेबल है, 0 0 पर मेरा वैल्यू जो अवेलेबल है वो 1 है, 0 1 पर क्या अवेलेबल है तो ये है, 1 0 पर क्या अवेलेबल है तो ये है, 1 1 पर क्या अवेलेबल है तो ये है। तो ये पूरा का पूरा जो है डेटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह से आप 2D अरे जो है उसको आप देख सकते हो कि 2 डायमेंशनल में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। मैक्स टू मैक्स आप 3D डेटा तक को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3D डेटा के बियॉन्ड आप कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और वो भी चीज जो है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 डायमेंशनल डेटा जो है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, तो यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है तो आप आराम से उसको numpy.array कॉल कर लो और उसके बाद क्या करेगा वो अरे में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज कंप्लीटली फाइन। इतना ही नहीं, आप numpy में यहाँ पर एज अरे फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। एज अरे फंक्शन अगर आप कॉल करोगे और यहाँ पर अगर लिस्ट प्रोवाइड करोगे तो ये भी उसको अरे में कन्वर्ट कर देगा, एनडी अरे में कन्वर्ट कर देगा एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अगर टाइप चेक करोगे तो आपको आएगा बेसिकली एनडी अरे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। उसके बाद फिर क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है ए करके, उसके अंदर 2, 3, 4 जो है वो अवेलेबल है। अब इसको अगर हम कॉल करेंगे numpy.as एनी अरे, ठीक है, एज एनी अरे और इसके अंदर डाल देंगे अगर ए को, तो ये क्या कर दिया, इसको अरे में कन्वर्ट कर दिया। ये लिस्ट था, ठीक है, लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर दिया। तो आप अरे यूज कर लो एज अ फंक्शन, आप एज अरे यूज कर लो और एज एनी अरे यूज कर लो। इन ऑल 3 वे वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस थिंग्स इनटू अ प्योर अरे। ये तीनों में से कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि यहां पर हम एक और चीज लेते हैं, b इज इक्वल्स टू numpy डॉट, ठीक है, numpy डॉट matrix मैट्रिक्स। तो यहां पर लेट्स सपोज कि हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर लिस्ट पास कर दिया, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर लिस्ट पास कर दिया। अब मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर बी कॉल कर दिया, तो मैट्रिक्स के अंदर भी हमने लिस्ट ही पास किया था। बट मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल होता है। और मैट्रिक्स जो है वो सबसेट ऑफ अरे है, ठीक है। तो अरे जो है numpy के अंदर वो सुपर क्लास हो जाता है और मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो आपका सब क्लास है या फिर सबसेट ऑफ अरे आप बोल सकते हो। मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट 2 डायमेंशनल ही होगा। अगर आप सिंपल लिस्ट भी डालो फिर भी आपको रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर, 2 डायमेंशनल डेटा सेट। ओके, नाउ यहाँ पर अगर इस वाले मैट्रिक्स को लेट्स सपोज कि ये आपका मैट्रिक्स बी है, इसको अगर आप डालोगे numpy डॉट एज एनी अरे, ठीक है, एज एनी अरे, और यहाँ पर आपने बी को डाल दिया तो ये इसको अरे में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों कन्वर्ट नहीं करेगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, ठीक है, कि हमने जब यहाँ पर डाला था लिस्ट को एज एनी अरे के अंदर तो अरे में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने डाला मैट्रिक्सेस को, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट नहीं किया, उसको एज इट इज़ ही वो छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि
एज एनी अरे फंक्शन क्या करता है, वो किसी भी अरे के फॉर्म में चेंज करता है। तो मैट्रिक्स तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सबसेट ऑफ अरे ही है, तो जब भी मैट्रिक्स आएगा उसको वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करने वाला है अगर आप एज एनी अरे यूज कर रहे हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स इज अ सब क्लास ऑफ अरे, और मतलब एक अरे का फॉर्म ही है वो। तो एज एनी अरे मतलब अगर वो अरे का फॉर्म नहीं है तभी कन्वर्ट करेगा, अगर ये अरे का फॉर्म ऑलरेडी है तो इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इन एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ओके, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, कि यहां पर हम ए ले लेते हैं और ए इज इक्वल टू नंपाई डॉट अरे, ठीक है, ए डबल आर ए वाई, अरे यहां पर हम कॉल कर देते हैं अरे, और उसके बाद फिर हम यहां पर लिस्ट पास कर देंगे लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये मेरा एक अरे हो गया, ठीक है, ये मेरा एक अरे हो गया। अब ए को हम क्या करेंगे कि ए इज इक्वल्स टू हम कर देंगे सी, ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू सी कर देंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, सी इज इक्वल्स टू हम ए कर देंगे। सी एक नया वेरिएबल हमने बनाया और सी के अंदर ए के वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अगर आप अभी सी कॉल करोगे तो सेम वैल्यू आएगा, ए कॉल करोगे तो आपको सेम वैल्यू आएगा। सी कॉल किया आपने सेम वैल्यू आया, ए कॉल किया आपने सेम वैल्यू आया, ठीक है, सेम वैल्यू यहां पर आ गया। अब यहां पर लेट्स सपोज कि आप चेंज कर रहे हो सी के अंदर, अब इसको सी जीरो को एक्सेस कर रहे हो लेट्स सपोज, ठीक है, सी जीरो को एक्सेस कर रहे हो तो सी जीरो के अंदर 1 अवेलेबल है। अब इस प्लेस पर आपने 1 के जगह लेट्स सपोज कि 100 लिख दिया, ठीक है। अभी अगर सी कॉल करोगे यहां पर, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि यहां पर 100 है, 1 यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी अगर ए आप कॉल करोगे तो ए के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हुआ ये कि जब हमने सी इज इक्वल्स टू ए लिखा, ठीक है, जब c इज इक्वल्स टू ए लिखा तो मेरा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज कि हमने a को स्टोर किया हुआ है और a के अंदर क्या है अवेलेबल, 1 एंड देन बेसिकली 2 3 एंड 4 अवेलेबल है, और यहां पर इसका वेरिएबल का नाम क्या है, a है। जब हमने लिखा c इज इक्वल्स टू a तो ये सेम वेरिएबल को पॉइंट कर देता है, ठीक है। तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो यहां पर, जैसे कि 1 को मैंने यहां पर क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो जो भी c में आप चेंज कर रहे हो या जो भी आप a में चेंज करोगे वाइसे वर्सा, ठीक है, जो भी a में चेंज करोगे वो सारा चेंजेस कहां हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। तो अब इस तो हमने क्या किया कि हमने बेसिकली यहां पर रेफरेंस दिया है, ठीक है, रेफरेंस दिया है, बट इस डेटा को हमने कहीं अलग स्टोर नहीं किया है, ये डेटा अभी भी कहां पर अवेलेबल है, इन अ सेम लोकेशन। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बेसिकली स्वालो कॉपी, ठीक है, कि आप कॉपी तो कर रहे हो बट यहां पर आप स्वालो कॉपी कर रहे हो। इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि कोई नया स्पेस में वो डेटा कॉपी नहीं हो रहा है, इन द सेम स्पेस वो डेटा अवेलेबल है एंड जो भी वेरिएबल उसको एक्सेस कर रहे हैं वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल d। अब d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a डॉट सॉरी, हाँ, b इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो यहाँ ये d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, np डॉट नंपाई डॉट यहाँ पर कॉपी फंक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नंपाई डॉट कॉपी, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आप देखो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू बेसिकली ये है, ठीक है, और a क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू ये है। अब लेट्स सपोज कि हम चेंज करेंगे कुछ भी a के अंदर, तो लेट्स सपोज कि a ऑफ 1 जो है अभी 2 अवेलेबल है तो उसको हम लोग कर देते हैं 400, ठीक है। तो यहाँ पर a मेरा चेंज हो गया 400 में। हमने यहाँ पर क्या किया कि a का जो वैल्यू था यहाँ पर 2, ठीक है, उसको चेंज कर दिया इन 400, तो 400 यहाँ पर हो गया। अब यहीं पर अगर आप d का वैल्यू चेक करोगे तो d के वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अब क्यों नहीं आया d के वैल्यू में कोई डिफरेंस, क्योंकि आपने d जब बनाया था तो आपने कॉपी तो किया बट कंप्लीटली आपने कॉपी कर लिया, क्या, एक नए लोकेशन में इसको कॉपी कर लिया। मतलब आपने क्या किया कि आपने d बनाया तो d क्या करेगा कि वो एक नए लोकेशन में डेटा को अलोकेट करेगा, ठीक है, इस चीज़ को कॉपी करेगा इन अ न्यू लोकेशन। तो d एक्चुअली में इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और a एक्चुअली में इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर a में कुछ चेंजेस करोगे या फिर आप d में कुछ चेंजेस करोगे तो दोनों का इंपैक्ट कुछ भी नहीं बनने वाला है, और उसको बोलते हैं बेसिकली डीप कॉपी। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डीप कॉपी, DEEP डीप कॉपी। पिछला वाला क्या हो गया जब हमने ये करा था, तो ये बेसिकली आपका हो गया सॉलो कॉपी। तो इवन हम लोगों ने पाइथन के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, डीप कॉपी एंड सॉलो कॉपी का कॉन्सेप्ट, एंड सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपके एप्लीकेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डीप कॉपी एंड अ सॉलो कॉपी। चलिए ये हो गया डीप कॉपी एंड सॉलो कॉपी, तो हम लोग ये एक चीज़ कर पा रहे हैं, ओके, नो इशू एट ऑल। चलिए कुछ एक और चीज़ को जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि नंपाई के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग अ अरे, क्योंकि नंपाई में एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे होंगे, अरे ही जनरेट कर रहे होंगे, अरे से ही हम डील कर रहे होंगे, ठीक है।
तो numpy में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग अ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द अरे एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द अरे। तो उस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वो फंक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है और कैसे हम लोग यहाँ पर डेटा जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट्स सपोज कि numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है जो कि जिसके अंदर जो फंक्शन लिखोगे उसके हिसाब से वो डेटा जनरेट करेगा। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं लैम्डा, लेट्स सपोज इसके अंदर हम लिख देंगे LAMBDA, लैम्डा यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद फिर पास करेंगे लेट्स सपोज कि INJ, मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर 2 पैरामीटर जो है वो पास हो रहा है मेरे पास, एंड यहाँ पर लिख देंगे कॉलन और उसके बाद फिर i इज इक्वल टू j, ठीक है, i इज इक्वल टू j और यहाँ पर लिख देंगे लेट्स सपोज कि 3,3। अब ये जब हमने कर दिया तो मेरे पास डेटा क्या आएगा, मेरे पास डेटा बेसिकली ये आ गया। अब ये कर क्या रहा है थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बेसिकली कि इस फंक्शन के जरिए, ठीक है, इस फंक्शन के जरिए 3x3 डेटा जो है वो जनरेट करो। अब करेगा क्या, और फंक्शन में हमने कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि 2 पैरामीटर पास होगा INJ, मतलब रो एंड कॉलम पास होगा और उसके बाद फिर i इज इक्वल टू j। तो ये चेक करेगा कि i इज इक्वल टू j है और नॉट, अगर j है तो उसके हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म करेगा। कैसे, चलिए समझाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर होगा ये कि इसको 3x3 मैट्रिक्सेस बनाने हैं, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्सेस बनाने हैं, मतलब 0 1 2, ठीक है, 0 1 एंड 2, 3x3, 3 रो 3 कॉलम, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर होगा ये कि कंडीशन ये दिया हुआ है हम लोगों ने कि i इज इक्वल टू j। अब i इज इक्वल टू j मीन्स ये रो है, लेट्स सपोज कि ये i है और ये मेरा j है, ठीक है, ये कॉलम है और ये जो है ये मेरा रो है यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करेगा कि 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, 0 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, 0 इज इक्वल टू 2 फॉल्स, 1 इज इक्वल टू 0 फॉल्स, 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू, 1 इज इक्वल टू 2 फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 0 फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 2 ट्रू। तो अब देखिए ये सेम डेटा जो है आपको यहाँ पर आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो सेम डेटा यहाँ पर आ गया। तो ये बेसिकली एक फॉर्म फंक्शन है, जो भी आप यहाँ पर कंडीशन लिखोगे, जो भी आप यहाँ पर फंक्शन डालोगे उसके हिसाब से क्या करेगा, इस डायमेंशन का अरे जो है वो जनरेट कर देगा आपके लिए। तो बहुत सारे इस तरह से जनरेटिव फंक्शंस जो हैं वो आपके numpy के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बिकॉज ये सारे के सारे फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द अरेज एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, चलिए ये तो हो गया मेरे पास कि हम लोग यहाँ फ्रॉम फंक्शन से एक यहाँ पर हम लोग डेटा बना ले रहे हैं। अब सेम फ्रॉम फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, सेम फ्रॉम फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि i इंटू जे, ठीक है, i इंटू जे। तो अब क्या हो गया, मेरे पास ये डेटा बन के आ गया। तो सेम ही काम होगा। अब i क्या है, j क्या है मेरा, तो i और j जो है वो कुछ नहीं, मेरा रोज एंड कॉलम्स है। तो 0 1 2 0 1 2 इंडेक्सेस हो गए। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, ठीक है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। तो ये सेम डेटा जो है आपको बन के आ गया। आपने जो भी यहाँ पर लॉजिक लिखा उसके हिसाब से इस डायमेंशन का अरेज जो है वो आपको बन के आ गया। तो बेसिकली ये 2 डायमेंशनल अरे है जो आपको बन के आ जा रहा है इन अ रिटर्न। तो फ्रॉम फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है जो कि आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द अरेज एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इवन आगे जाके भी। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर बेसिकली फ्रॉम फंक्शन और फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक और फंक्शन आता है बेसिकली फ्रॉम इटर। तो numpy डॉट फ्रॉम इटर अगर करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ITER फ्रॉम इटर, तो यहाँ पर फ्रॉम इटरेबल वेरिएबल से भी हम लोग डेटा को जो है वो बना सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब इटरेबल वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पाइथन के जो बेसिक लेक्चर थे उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि इटरेबल वेरिएबल बेसिकली होता क्या है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक हम इटरेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं फॉर i इन अ रेंज ऑफ मे बी 5, ठीक है, फॉर i इन अ रेंज ऑफ मे बी 5 यहाँ पर हमने जनरेट किया और उसके बाद फिर इसको हम लोग लिख देते हैं i इंटू, तो i इंटू i करके, ठीक है। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या आएगा, बेसिकली ये जनरेटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि इटरेबल इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं ITERABLE इटरेबल में, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम इटर, अब यहाँ पर अगर इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देंगे ये वाले चीज़ को और यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे ये वाले चीज़ को, तो फॉर एंटायर मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप यहाँ पर हम दे देते हैं
फ्लोट, FLOAT, फ्लोट करके यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी आपने यहाँ लिखा था, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा था, जो भी इसके अंदर एज एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, वो उसको निकाल के आपको दे देगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो फ्रॉम इटर से भी आप क्या कर सकते हो, अरे बना सकते हो। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरे बना रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक और फंक्शन अवेलेबल है numpy फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है तो फ्रॉम string फ्रॉम स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग पास करोगे तो उसको वो अरे में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं कुछ भी इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें जो सेपरेटर है, ठीक है, स्ट्रिंग के बीच में जो सेपरेटर है, ठीक है, उसको कहाँ से तोड़ो, तो बेसिकली उसको तोड़ दो, ठीक है, कहाँ से, तो बेस्ड ऑन द स्पेस तोड़ दो। तो अब क्या करेगा, ये भी मुझे एरे दे दिया, मतलब स्ट्रिंग हमने पास किया और ये मुझे एज अ रिटर्न अरे दे दिया और इसको तोड़ दिया बेस्ड ऑन द सेपरेटर। तो जो भी यहाँ पर डिलीमीटर हम देना चाहें उससे डिलीमीटर देके इसको तोड़वा सकते हैं और ये आपको फाइनली डेटा जो है एज अ रिजल्ट दे देगा। ठीक है, फॉर्म स्ट्रिंग का एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने दिया हुआ है लेट्स सपोज कि 4,5 करके, ठीक है, तो सेपरेटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेपरेटर कॉमा है, तो हम यहाँ पर सेपरेटर क्या दे देंगे, कॉमा दे देंगे। तो अगेन इसको तोड़ दिया, ये वाला स्ट्रिंग जो है इसको तोड़ दिया और यहाँ पर अरे में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपके अरेज जो हैं वो बन जाएंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो फ्रॉम इटर हो गया, फ्रॉम स्ट्रिंग हो गया, फ्रॉम फंक्शन हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपको हेल्प करते हैं, ये आपको असिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अरे एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको असिस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डेटा एंड दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या है कि स्ट्रिंग में बेसिकली आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं numpy के अंदर, थोड़ा सा वो हम लोग देख लेते हैं कि numpy के अंदर डेटा टाइप्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं और किस किस तरह के यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर एक हम लिस्ट ले लेंगे, ठीक है, लिस्ट ले लेंगे यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 और ये लिस्ट के अंदर, ठीक है, इसको कन्वर्ट हम कर देंगे numpy.array में, numpy.array में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ये वाले लिस्ट को। तो यहाँ पर मेरा बन गया लेट्स सपोज कि AR अरे बन गया, ठीक है, ये वाला अरे यहाँ पर बन गया। AR को अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको देखना है, ठीक है, अगर आपको देखना है यहाँ पर कि इस अरे का बेसिकली डायमेंशन क्या था, शेप क्या था, साइज क्या था, तो आप कर सकते हो array.ndim। तो यहाँ पर array.ndim करोगे तो ये दिखा दिया कि अच्छा इसका डायमेंशन जो था ये बेसिकली था आपका 1 डायमेंशनल, और ये देख के पता भी चल रहा है कि ये 1 डायमेंशनल है यहाँ पर। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल है तो कोई बात नहीं, एक बना लेते हैं AR2 करके जो कि 2 डायमेंशनल रहेगा। तो numpy.array, ठीक है, अरे, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल देते हैं तो ये मेरा 2D हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया और उसके बाद फिर अगेन 2, 3, 4, 5। तो ये AR2 जो हो जाता है ये 2 डायमेंशनल हो जाता है। अब इसका अगर चेक करोगे आप AR2 का, ठीक है, AR2 का अगर आप चेक करोगे .ndim तो आपको क्या मिलेगा कि ये 2 डायमेंशनल मेरे पास अवेलेबल है। तो ये 1 डायमेंशनल हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया। तो डायमेंशन अगर चेक करना है तो वैसे तो आप देख के ही बता सकते हो कि डायमेंशन कितना है, बट अगेन अगर आपको चेक करना है तो आप ndim यहाँ पर कॉल कर सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब अगर मुझे चेक करना है कि अरे का साइज कितना है, AR.size, तो साइज क्या बताएगा आपको कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं। तो AR के अंदर कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, 5 एलिमेंट अवेलेबल हैं। अगर यहीं पर आप करोगे AR2.size, ठीक है, साइज अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो क्या है, 8 एलिमेंट अवेलेबल है, 4 + 4 8 एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो AR मेरा ये हो गया और उसके बाद फिर AR2 जो है वो मेरा ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आप कॉल करोगे AR.shape, ठीक है, शेप अगर कॉल करोगे तो शेप क्या है इसका, बेसिकली 5, ठीक है, 5 मतलब वो 1 डायमेंशनल है तो सिंपल आपका शेप दिखा दिया। अब इसमें क्या शेप आएगा आपका, अगर AR2 करोगे, ठीक है, तो क्या शेप आएगा आपका, तो शेप बेसिकली आपका AR2.shap अगर आप करोगे तो आएगा आपका 2,4, मतलब 2 रो, पहला वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा रो रिप्रेजेंट करता है, तो 2 रो एंड 4 कॉलम्स। तो हाँ, 2 रो एंड 4 कॉलम अवेलेबल है, रो 0 1 एंड कॉलम 1 0 1 2 3 4 इस तरह से अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये वाला आपको दिखा देगा इन टर्म्स ऑफ अ शेप। अगर यहाँ पर आप सर्च करोगे कि AR.dtypes की डेटा टाइप क्या है तो आपको दिखा देगा कि सारे डेटा जो है वो इंटीजर हैं अवेलेबल। अगर आप सर्च करोगे AR2.dtypes, ठीक है, dtypes यहाँ पर सर्च करोगे तो फिर इसका दिखा देगा कि अच्छा इसके अंदर भी जो डेटा टाइप है वो सारे के सारे इंटीजर ही अवेलेबल है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम।
तो आप शेप निकाल सकते हो, आप बेसिकली साइज निकाल सकते हो, आप बेसिकली डायमेंशनल निकाल सकते हो, डेटा टाइप्स निकाल सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ अ अरे दैट यू हैव। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि कोई भी अरे आपके पास अगर अवेलेबल है तो इन दैट केस आप सिंपल सा वहाँ पर उस चीज़ को निकाल सकते हो। इवन डेटा टाइप जो है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हो किसी भी अरे का। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास अरेज जो अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर जो अरे अवेलेबल है, लेट्स सपोज कि एक और हम अरे बना लेंगे AR22 करके, ठीक है, और numpy डॉट अरे यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हम पास कर लेते हैं बेसिकली एक लिस्ट को। लिस्ट के अंदर मे बी यहाँ पर मेरे पास टुपल्स में डेटा अवेलेबल है 1.4 एंड देन 45 इस तरह से करके, और एक और टुपल्स जो है वो भी अवेलेबल है मेरे पास 23, 45, 66, ठीक है। तो AR22। अब इसमें अगर आप डेटा टाइप चेक करोगे तो एक का डेटा टाइप क्या था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, उसके चलते ये सारे का चेंज कर दिया, ठीक है, सारे का चेंज कर दिया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू इंटीजर, तो सारे के लिए ही उसने रिजर्व कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे AR22 का, ठीक है, AR22 डॉट डी टाइप अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो आपको क्या दिखेगा कि ये बेसिकली फ्लोट है। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स डेटा भी रख सकते हो और आप इंटीजर भी रख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो यहाँ पर इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे यू कैन ट्राई टू कीप इट, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर इस अरे के अंदर, ठीक है, अरे के अंदर जैसे सपोज कि हम लोग यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, तो रेंज क्या करता है, रेंज बेसिकली आपका प्रोड्यूस करता है डेटा, तो ये डेटा प्रोड्यूस करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5 एक्सेप्ट 5। इसको अगर हम लिस्ट के अंदर कॉल कर देंगे, लेट्स सपोज कि हम इसको लिस्ट के अंदर कॉल कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेटा मेरे लिए प्रोड्यूस कर दिया। बट यहीं पर अगर आपको बोलें कि ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा प्रोड्यूस कर पाएगा क्या, ठीक है, यहीं पर अगर हम आपको बोलें कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जो है वो प्रोड्यूस करना है आपको, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जो है वो प्रोड्यूस कर पाओगे क्या विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन, या फिर जो इसमें जंप साइज है वो मुझे देना है मे बी अ फ्रैक्शनल नंबर, तो वो आप दे सकोगे क्या, आप बोलोगे नहीं, रेंज जो है वो हमेशा क्या लेता है, हमेशा इंटीजर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को हम कॉपी कर लें और यहाँ पर दे दें कि स्टार्ट करो 0.1 से, ठीक है, एंड देन गो टिल 5, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, ये आपको एरर दे देगा क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, तो ये दिखा दिया आपको यहाँ पर, ये हमेशा जब भी लेगा तो इंटीजर ही लेगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट कभी ले ही नहीं सकता है। तो numpy के अंदर प्रोविजन है ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, numpy के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन अवेलेबल है जहां पर आप फ्लोटिंग पॉइंट भी दे सकते हो एज ए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट और इवन एज अ जंप साइज। अब कैसे होगा वो, तो numpy डॉट आप दे दोगे यहाँ पर ए रेंज, तो numpy के अंदर भी जो फंक्शन होता है वो भी आपको हेल्प कर देगा। तो रेंज फंक्शन आपका अवेलेबल है इन अ पाइथन कोड, और numpy के अंदर आपका अवेलेबल क्या है, ए रेंज फंक्शन अवेलेबल है। अब ए रेंज के अंदर हम देंगे अगर कि स्टार्ट करो 2.3 से एंड देन गो टिल 5.6 एग्जीक्यूट, ये यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। हमने इसको बोला कि स्टार्ट करो 2.3 से एंड गो टिल बेसिकली 5.6, जंप इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर आपको जंप भी मैनिपुलेट करना है, जंप भी अगर फ्रैक्शनल में रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। तो numpy के अंदर ये सारे कंट्रोल जो हैं वो दिए हुए हैं। जंप अगर करना है आपको 0.3 हो गया, तो 0.3 के ऊपर जंप करके आपको डेटा यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो डेटा प्रोड्यूस किया है इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आई विल बी एबल टू डू इट ईजिली। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर इसको कॉल कर दीजिएगा तो अरे टू लिस्ट भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अरे टू लिस्ट कन्वर्सन भी जो है वो भी पॉसिबल है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर हम ए रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और पाइथन कोर में जो था वहाँ पर हम रेंज फंक्शन बेसिकली यूज़ करते थे, और सब कुछ सेम है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, जो हमने पढ़ा था एंड पॉइंट के बारे में, जो हमने पढ़ा था जंप के बारे में, जो हमने पढ़ा था डेटा प्रोड्यूसिंग इन अ नेगेटिव डायमेंशन, जो हमने स्केलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर भी सेम है। numpy बस आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, numpy बस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप यहाँ पर फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो, आपको हमेशा इंटीजर ही यूज़ नहीं करने हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल बी एबल टू गेट। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है numpy में, तो numpy डॉट लाइन स्पेस अगर आप यहाँ पर कॉल करोगे, ठीक है, तो एक फंक्शन है लाइन स्पेस करके, तो LINESPAC लाइन स्पेस करके यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल है। अब ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि इसके अंदर लेट्स सपोज कि हमने दिया 1,5 एंड देन हमने दिया यहाँ पर 10, तो ये करेगा क्या, numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट लाइन स्पेस LIN, ओके, लाइन स्पेस होगा इस तरह से, ओके। तो ये बेसिकली करता क्या है आपका कि ये आपका 10 डेटा प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, 10 डेटा ये प्रोड्यूस करेगा इन बिटवीन दिस स्केल। मतलब ये ले लेता है एक लाइन, ठीक है, ये ले लिया लाइन 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक ये क्या किया, लाइन ले लिया, और उस लाइन को डिवाइड कर दिया किसमें, 10 स्पेस में, 10 इक्वल स्पेस में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली लाइन स्पेस क्या करता है कि इन बिटवीन अ पर्टिकुलर इंटरवल जितना डेटा आप बोलोगे उतना डेटा वो प्रोड्यूस करके देता है आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो लाइन स्पेस करता है। तो लाइन स्पेस भी एक डेटा जनरेटर फंक्शन ही आपका अवेलेबल है। इस तरह से लॉग स्पेस भी होता है, लाइन स्पेस भी है, आपके नंपाई के अरेंज फंक्शन भी हैं जो कि इक्विवेलेंट टू रेंज फंक्शन है इन अ पाइथन कोर। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि और हम किस किस तरह से अरे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग सिर्फ अरे का ही बात करेंगे नंपाई के अंदर कि अरेज हम कैसे कैसे अलग अलग टाइप के अरेज जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो यहाँ पर क्या है कि लेट्स ट्राई करते हैं कि अरे हम यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द इनबिल्ट फंक्शन। तो यहाँ पर अरे प्रोड्यूस हो गया, ये वाला भी, ये भी अरे है, ये सारे के सारे जो है हम लोग अरे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद फिर लेट्स सपोज यहाँ पर लिखते हैं हम लोग numpy डॉट zeros जीरोज़। अब यहाँ पर जीरोज़ में यहाँ पर हम क्या दे दिए, यहाँ पर दे दिए लेट्स सपोज 5। तो क्या करेगा numpy डॉट जीरोज़ फंक्शन, ये एक अरे प्रोड्यूस करेगा जहाँ पर सबका वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन क्या दे दिया, 5। तो 5 डेटा लेके एक काम करो, 1 डायमेंशनल अरे प्रोड्यूस कर दो। सेम अगर हम यहाँ पर कर दें numpy डॉट zeros जीरोज़, अब यहाँ पर क्या होगा, numpy डॉट जीरोज़ अगर हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है, तो numpy डॉट जीरोज़ और यहाँ पर हमने दे दिया डायमेंशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, डायमेंशन इज इक्वल्स टू 3,4, ये हमने दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये 2 डायमेंशनल हो गया, राइट। हमने 2 डायमेंशन दे दिया, यहाँ पर रो दे दिया और कॉलम दे दिया, तो 3 रो, ठीक है, 3 रो और 4 कॉलम्स, और यहाँ पर सारे के सारे जीरोज़ हो गए। उस तरह से मेरे लिए डेटा प्रोड्यूस कर दिया। अगर हम यहाँ पर 3 डायमेंशन दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो ये भी मेरे लिए डेटा प्रोड्यूस कर देगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये बेसिकली 3 डायमेंशन है। आप देख रहे होगे 3 यहाँ पर ब्रैकेट है, 3 यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है। इसका अगर चेक करोगे एंडिंग करके तो आपको आ जाएगा 3 डायमेंशनल। अब इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 अरे हैं, ठीक है। अब तीनों का अगर डायमेंशन देखोगे तो ये है 4x2 4x2 4x2, मतलब 4 रो, ठीक है, 4 रो एंड 2 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, 4 रो, ठीक है, 2 कॉलम। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं, we have 4x2 3 such kind of a matrices और 3 such kind of a arrays, ठीक है। तो 4x2 का मेरे पास कितना हो गया, 3 मेट्रिक्सेस यहाँ पर हो गया। इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं इन अ 3D कोऑर्डिनेट। तो देखो 3D कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये है यहाँ पर x एक्सिस, ये है यहाँ पर मेरे पास y एक्सिस, और ये है डेप्थ में मेरे पास लेट्स सपोज कि z एक्सिस। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 0 1, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 0 1। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि 0 1 2 3, ठीक है, एंड देन 0 एंड देन 1। तो सारे के सारे डेटा मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सारे के सारे कोऑर्डिनेट मेरे यहीं पर बनेंगे, भले 0 यहाँ पर 0 0 बने तो 0 0 ये वाला हो गया मेरा, उसके बाद फिर 0 1 बने तो 0 1 मेरा ये वाला हो गया, उसके बाद फिर 1 0 बने, ठीक है, तो 1 0 ये वाला हो गया, उसके बाद फिर 1 1 बने तो 1 1 मेरा ये वाला हो गया, उसके बाद फिर 2 0 बनेगा तो ये वाला हो गया, उसके बाद फिर 2 1 बनेगा तो ये वाला हो गया, 3 0 बन गया तो ये हो गया, 3 1 बनेगा तो ये वाला हो गया। तो इस तरह से मेरा ये वाला मैट्रिक्स जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो गया। अब होता ये है कि ये 2 डायमेंशनल अरे है आपके पास, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल जो है वो अरे है आपके पास। अब इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे जो है अगर आप देखोगे तो इसके पीछे एक और अरे जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, इसके पीछे एक और अरे अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब एक के पीछे एक जो है यहाँ पर वो अरे अवेलेबल है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो अरे है कहाँ आएगा, इसके जस्ट पीछे आ जाएगा। फिर ये वाला अरे कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके जस्ट पीछे आ जाएगा। तो 3 डायमेंशनल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक अरे है, उसके बाद फिर एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, ठीक है, इसके पीछे है। तो इस तरह से मेरा क्या बन गया, जेड एक्सिस बन गया। तो 4x2 मेरा एक अरे यहाँ पर अवेलेबल है, उसके 4x2 जस्ट इसके पीछे और 4x2 जस्ट इसके पीछे। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बुक है, ठीक है, या फिर मेरे पास लाइक मल्टीपल मोबाइल फ़ोन है लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर से अगर आगे से आप देखोगे, ठीक है, आगे से देखोगे तो आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ऐसे करके नजर आएगा, ठीक है, बट साइड से एक के पीछे एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, एक के पीछे एक अवेलेबल है। बुक में भी क्या होता है कि पेज बाय पेज चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ऐसे करके अगर देखेंगे तो एक हो गया, ठीक है, बट इसके पीछे भी एक और है, इसके पीछे भी एक और है। तो ये मेरा क्या हो गया,
गया, जेड डायमेंशन हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, ये बेसिकली मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 2D को, एंड इसके एक के पीछे एक रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मेरा 3D को। ठीक है, तो मतलब मेरा जेड एक्सिस इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल रेगुलर लाइफ में भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि आपका 3D जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है। जो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, वो खुद ही एक 3D का एग्जाम्पल है। आप खुद भी एक 3D के एग्जाम्पल हो। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है खुद को, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ 2D में रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक प्लेन पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, आप 3D ऑब्जेक्ट हो। तो आपका हाइट भी है, विड्थ भी है, डेप्थ भी है। तो इन द सिमिलर वे अगर मुझे अरे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इन केस ऑफ अ 3D, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह से 3D मैक्स टू मैक्स आप 3D को ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी और चीज़ को, मतलब 4D 5D को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो इन अ पिक्चोरियल फॉर्मेट। हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है वो 4D 5D। इवन यहाँ पर भी आप जो है बना सकते हो 4 डायमेंशन। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने लिख दिया 3, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बेसिकली 4 डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे कैसे इसको, कि वी हैव 2 क्रॉस 3, ठीक है, वी हैव 2 क्रॉस 3 4 such matrices. So 2 cross 3, 2 cross 3, 2 cross 3, 2 cross 3, 4 such matrices we have, ठीक है। और इस तरह से मेरे पास कितना है, 3 है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कितना है, 3 है। इसको आप डायमेंशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अगर इसको आप स्टोर कर लो, मतलब इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो AR4 अगर हम यहाँ पर डाल दें, ठीक है, और AR4.ndim अगर करें, ठीक है, सॉरी AR4.ndim अगर करें, तो ये मेरा क्या दिखा दिया कि ये 4 डायमेंशन है। हाँ, ये 4 डायमेंशन है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दिस इज नॉट अ 4 डायमेंशन, दिस इज अ 4 डायमेंशन। ठीक है, ये वाला जो है ये मेरा 4 डायमेंशन है यहाँ पर। ठीक है, बट इसको आप ग्राफिकली विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। टिल 3D यू कैन विजुअलाइज, बट 4D आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे कि 3D इमेज, 3D जो है वो लाइक यूज़ कहाँ पर होगा, या 3D अरे सब जो हम लोग बना रहे हैं वो यूज़ कहाँ करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ है इन योर कंप्यूटर विजन एंड इन योर डीप लर्निंग। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आप इमेज लेते हो वो खुद में ही 3D है। उसमें 3D to 2D कन्वर्सन, 2D to 3D कन्वर्सन, बहुत सारी चीज़ जो है वो हम लोग करते हैं अलग अलग लेवल पर। तो वहाँ पर आपको ये यूज़ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है जीरोज फंक्शन से बनाना सीख गए कि अरे कैसे बनाएंगे अलग अलग डायमेंशंस के। उसके बाद फिर एक और फंक्शन है आपका numpy.ones, ठीक है, numpy.ones। अब इसमें भी आप बेसिकली सपोज कि मैंने 4 डाल दिया, तो ये 4 जो है प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके अंदर मैंने अगर 2 डायमेंशन डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशन डाल दिया कि यहाँ पर प्रोड्यूस करो 2, 3 करके, ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो है ये प्रोड्यूस कर दिया, 2 रो एंड 3 कॉलम, ये यहाँ पर मेरा जो है वो प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप डालोगे लेट्स सपोज कि 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, तो ये क्या करेगा, 3 क्रॉस 2 का 2 मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का मेरा 2 मैट्रिक्सेस जो है वो क्रिएट हो गया। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। तो वंस वाला फंक्शन क्या करता है कि मैट्रिक्सेस आपका प्रोड्यूस करता है, और देन बेसिकली मैट्रिक्सेस आपके प्रोड्यूस करेंगे विद द शेप दैट यू हैव गिवन ओवर हियर। सिंपल। 2s वाला कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो 1s ही है, और उसके बाद फिर 0s ही है, उसके अलावा कुछ और अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको चलिए स्टोर कर लेते हैं ON में, ऑन में। ठीक है, इसको ऑन में स्टोर कर लिए। अब ये ऑन हो गया मेरे पास, ये वेरिएबल हो गया मेरे पास। अब इसमें दिस प्लस अगर 5 करेंगे क्या होगा, सब में जोड़ देगा 5 5 5 5 5। ठीक है, दिस प्लस 5 करेंगे अगर ये वेरिएबल, ठीक है, और इनटू हम करेंगे 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। बहुत ही सिंपल है। तो जो भी आप यहाँ पर ऑपरेशंस करना चाहोगे वो ऑपरेशंस यहाँ पर वो कर देगा। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा एक और फंक्शन अवेलेबल है numpy के अंदर जिसको बोलते हैं एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, EMPTY एम्प्टी फंक्शन यहाँ पर होता है। अब इसके अंदर भी अगर डायमेंशन आप दोगे, जो डायमेंशन चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो 3 क्रॉस हमने 5 दे दिया लेट्स सपोज, तो ये आपको एम्प्टी अरे क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद देखोगे e⁻310 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये क्या कर दिया मेरा, ये मेरे लिए बेसिकली एम्प्टी अरे जो है वो क्रिएट कर दिया। मतलब कुछ वैल्यूज़ यहाँ दिख रहे हैं, बट वो वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं। तो यहाँ पर एम्प्टी अरे जो है वो मेरे लिए प्रोड्यूस हो गया इन अ ईजेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन जो आपको देना है वो डायमेंशन आप देते रहो, और उसके हिसाब से ये डेटा जो है प्रोड्यूस करते रहेगा इन इट्स ओन वे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर एक और फंक्शन आपको हो गया numpy.eye।
आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस, तो आपने सुना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस वो मैट्रिक्सेस होता है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। डायमेंशन जो होता है उसका सेम होता है, प्लस उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो 1 होता है, और उसके डायगोनल में हमेशा 1 1 1 1 आपको मिलेंगे। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस भी क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम अ numpy पैकेजेस। तो आई फंक्शन आप कॉल कर लोगे तो आपको ये वाला जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ था लाइन स्पेस के बारे में, ठीक है। लाइन स्पेस के बारे में मैंने बात किया, जो कि डेटा प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने लाइन स्पेस numpy डॉट लाइन स्पेस, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद फिर लिखा यहाँ पर कि प्रोड्यूस करो डेटा बिटवीन 2 to 4, ठीक है। और ऐसे मुझे 20 डेटा चाहिए, ठीक है, बिटवीन 2 to 4। तो ये 2 to 4 के लाइन को लेगा और उसको 20 बार डिवाइड कर देगा। तो 2 to 4 के बीच जो डेटा है इक्वल इंटरवल, वो आपको प्रोड्यूस होकर मिल जाएगा। अब इसी तरह से आपका क्या होता है, numpy के अंदर लॉग स्पेस भी होता है। तो LOGSPACE लॉग स्पेस करके, ठीक है। लॉग स्पेस में भी आप सेम चीज़ दे सकते हो कि स्टार्ट करो बेसिकली 2 से, ठीक है, 2 से 5 के बीच डेटा प्रोड्यूस करो। कितना डेटा प्रोड्यूस करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दो कि मुझे चाहिए बेसिकली 10 डेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 10 डेटा प्रोड्यूस कर देगा और सबका लॉगरिथमिक निकाल के आपको दे देगा बिटवीन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो जैसा आपको लाइन स्पेस में होता है वैसे यहाँ भी हो रहा है, बट डिफरेंस यही है कि वो लॉग निकाल के आपको दे रहा है। आप यहाँ पर चाहो कि बेस जो है बेस चेंज करना है मुझे, तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 रहेगा। अब मुझे चाहिए कि नहीं, लॉग बेस 2 पर ये निकाल के दे, तो बेस इज इक्वल्स टू हम 2 कर लेंगे, ठीक है। तो बेस 2 पर ये निकाल के आपको दे दिया। तो जो भी बेस आप मैनिपुलेट करना चाहो वो सारे के सारे बेस जो है आप मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ डेटा अगेन, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेटा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, एंड देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इश्यूज एट ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ एक और फंक्शन देखते हैं जो कि यूज़ होता है टू जनरेट अ डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो फंक्शंस हैं आपके अरेज के अंदर, numpy के अंदर अवेलेबल। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल फंक्शन है, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे गोइंग फॉरवर्ड और स्टार्टिंग फ्रॉम योर मशीन लर्निंग क्लासेस, वो यूज़ करोगे आप रैंडम फंक्शन, ठीक है। तो numpy में रैंडम फंक्शन होता है, और इवन आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे अभी इमीडिएटली। तो numpy के अंदर जो होता है रैंडम फंक्शन अवेलेबल है, और उससे हम रैंडमली डेटा जो भी शेप एंड साइज का चाहें वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर लेट्स सपोज कि हमने डाल दिया कि डेटा प्रोड्यूस करो मेरे लिए, और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो मे भी उसका साइज़ होना चाहिए 3,4। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही आपके लिए रैंडम डेटा जो है वो जनरेट कर दिया, numpy डॉट रैंडम डॉट रैंडम। तो 3x4 में वो अपने आप ही रैंडम डेटा जनरेट कर दिया। तो 3 रो हो गए आपके पास और 4 कॉलम हो गए आपके पास, और ये रह गया मेरा डेटा। तो डेटा मुझे कुछ भी प्रोड्यूस करना है अगर, ठीक है, कुछ भी रैंडम डेटा मुझे प्रोड्यूस करना है तो वो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लेट्स सपोज कि ये वाला अरे के अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पर कॉल करते हैं इंपोर्ट पंडास एज पीडी, ठीक है, इंपोर्ट पंडास एज पीडी करते हैं। और उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि ये जो रैंडम डेटा जनरेट हुआ है, ठीक है, ये जो रैंडम डेटा जनरेट हुआ है उसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो पंडास डॉट यहाँ पर आप लिख सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है। पंडास डॉट हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेटा फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद फिर अरे आपने पास करा दिया। जैसे ही आप अरे यहाँ पर पास करवाओगे, ये पूरा का पूरा अरे किस में कन्वर्ट हो गया, डेटा फ्रेम में। तो आपको जो भी शेप साइज के डेटा जनरेट करने हैं आप आराम से डेटा को जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग अ रैंड एन फंक्शन। उसी तरह से आपका रैंड फंक्शन भी होता है एक और, ठीक है, ये तो रैंड एन हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम 3x4 अगर पास करवा रहे हैं तो ये भी डेटा जो है आपका प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, रैंडम डेटा। मेरे लिए जो डेटा प्रोड्यूस होगा वो अलग होगा, आपके लिए जो डेटा प्रोड्यूस होगा वो अलग होगा, क्योंकि दोनों का रैंडमनेस जो है वो अलग अलग है। अब अगर फिर से एग्जीक्यूट करें तो अलग डेटा प्रोड्यूस होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया मेरा रैंड एन के बीच में और रैंड के बीच में। तो देखिए यहाँ पर रैंडम वैल्यू इन अ गिवन शेप, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर देखोगे अगर आप, ठीक है, तो रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ये रैंड जो जनरेट कर रहा है और रैंड एन जो जनरेट कर रहा है। तो ये जो डेटा जनरेट करता है ये हमेशा वैसा डेटा जनरेट करेगा जहां पर डेटा का मीन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो उसका एवरेज होगा वो 0 होगा, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 1 होगा, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैटिस्टिक्स के आप पहले चैप्टर में ही पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी जब स्टैट्स स्टार्ट होगा आपका तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ने वाले हो, तो उसी का पार्ट है ये वाला चीज़। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली
ठीक है, कि ये जो डेटा जनरेट करेगा वहां पर मीन इज इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1 आएगा, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बस एवे ही प्रोड्यूस कर दे रहा है आपके लिए डेटा। उसके बाद फिर एक और फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड आपका इंट, ठीक है, रैंड इंट। अब ये क्या करता है, तो ये आपके लिए इंटीजर ही प्रोड्यूस करता है। तो आप यहाँ पर रेंज भी देते हो कि अच्छा जो भी इंटीजर लो वो 1 से लेके लेट्स सपोज कि 110 तक के बीच में, ठीक है, और मेरे को डेटा निकाल के दो क्या, तो मेरे को डेटा निकाल के दो 3x4 का, ठीक है। तो 3x4 आपको डेटा दे दिया ये, ठीक है, और जो भी ये डेटा इसके अंदर लेगा, जो भी ये इंटीजर इसके अंदर लेगा, वो ले रहा है इस रेंज से इस रेंज के बीच में, कोई भी रैंडम, ठीक है, कोई भी रैंडम यहाँ से लेगा और उसका डेटा आपके लिए प्रोड्यूस कर देगा। तो ये हो गया रैंड इंट, जो हमेशा आपके लिए इंटीजर ही प्रोड्यूस करता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। बहुत सिंपल है। तो रैंड एन हो गया, रैंड हो गया, रैंड इंट हो गया। तो ये तीनों फंक्शन आप यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस अ डेटा, टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ अ डेटा। यहाँ पर जो शेप साइज आप दे दोगे, अगर दे देंगे यहाँ पर 300 एंड 400, 300 रो एंड 400 कॉलम, सब प्रोड्यूस कर देगा आपके लिए, ठीक है, सारा का सारा चीज़ प्रोड्यूस कर देगा। इसको चाहिए मुझे कि हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, डेटा फ्रेम में हम इसको चाहिए कि कन्वर्ट कर दें, तो ये भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास पूरा डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है, 300 रो एंड 400 कॉलम का, जो हमने यहाँ पर दिया था 300 रो एंड 400 कॉलम, तो 300 रो 400 कॉलम का मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम बन के आ गया। इसको चाहे तो हम स्टोर करना अगर तो स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या कर देंगे कि pandas डॉट टू अंडरस्कोर CSV, ठीक है, और उसके बाद फिर सॉरी इसको दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट टू अंडरस्कोर CSV, और उसके बाद फिर इसके अंदर हम फाइल दे देंगे टेस्ट डॉट CSV करके। तो यहाँ पर ये स्टोर भी कर देगा, ठीक है, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर जाके देखोगे आप, ठीक है, रिफ्रेश कर लो, टेस्ट डॉट CSV प्रोड्यूस हो गया। इसके अंदर डेटा ही डेटा मेरे पास अवेलेबल है, 400 कॉलम 300 रो, ठीक है, डेटा ही डेटा मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस तरह से हम रैंडम डेटा जितना भी चाहें उतना प्रोड्यूस हम कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम, और ये सारे फंक्शंस जो हैं ये आपके अवेलेबल हैं इनसाइड अ numpy, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम रैंडम जो है वो रैंडम डेटा हम जनरेट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। इसको हम स्टोर कर लेते हैं, लेट्स सपोज ARR के अंदर, अरे के अंदर इसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें 3x4 जो है, ठीक है, अभी इसमें 3x4 जो है वो अवेलेबल है, मतलब 3x4 जो है वो डायमेंशन है वो अवेलेबल है। अगर मुझे इसको करना है दूसरे शेप में चेंज, मतलब टोटल मेरे पास 12 डेटा अवेलेबल है, 3x4 मतलब 12 डेटा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास 12 डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब मुझे इसको करना है कि नहीं यार 6x2 रहे, ठीक है, या फिर कुछ अलग शेप में इसको कन्वर्ट करें, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, डेटा, ठीक है, और उसके बाद फिर रीशेप यहाँ पर आपको कॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि इसको मुझे रीशेप करना है, तो डेटा कितना है मेरे पास 12, तो जो भी आप रीशेप के अंदर दोगे वो मल्टीपल ऑफ यही होना चाहिए, टोटल डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि अच्छा इसको कन्वर्ट कर दो 6x2 में, तो ये क्या करेगा, इसी को रीअरेंज कर देगा, सेम डेटा 6x2 में, 6x2 12 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 6x3 डाल दोगे नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके डेटा तो 12 ही हैं, तो हमेशा जो फ्रैक्शन ऑफ दिस 12 है, ठीक है, होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ दिस 12 है, उसी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला है। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर लिख दिया -1, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा 6x2 में ही कन्वर्ट करेगा। अगर आप -1 लिखते हो उसका मतलब ये है कि ये एक डायमेंशन जो है खुद से समझ ले रहा है, ठीक है। तो -1 की जगह ये 2 अपने आप ही समझ लेगा। तो ये -1 ही सिर्फ नहीं होता है, आप एक्चुअली में देने के लिए कोई भी निगेटिव नंबर यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ये अपने आप समझ लेगा कि अच्छा जो डायमेंशन है, एक डायमेंशन जो है वो 6 है और दूसरा डायमेंशन जो है वो अपने आप 2 है, क्योंकि टोटल डेटा जो है उसको पता है अरे के अंदर कितना है, 12 अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रीसेप भी कर सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम, और ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाला है इवन गोइंग फॉरवर्ड। रीशेपिंग जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो बैक टू बैक in your like image processing or even in your I would say like machine learning algorithms building, रीशेप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग में तो लाइक बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं हम लोग रीशेप को। ओके, तो चलिए ये वाला डेटा मेरे पास आ गया, लेट्स सपोज कि हम इसको कर लेते हैं ARR1, ठीक है। अब ARR1 हो गया मेरे पास। अब इसमें से अगर मैंने आपको बोला कि ये डेटा आप निकाल लो, ठीक है, कैसे निकालोगे, ये वाला डेटा निकालने के लिए है, तो ये वाला डेटा आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, ठीक है।
तो ये भी कुछ हार्ड चीज़ तो है नहीं, हम लोग जानते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बचपन से पढ़ रहे हैं राइट पाइथन के अंदर। तो ये हो गया 0 1, तो 0th रो फर्स्ट कॉलम एंड देन 0 1 2 3 4 5। अब ये डेटा अवेलेबल किस पर है, तो फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम इसी पर अवेलेबल है, तो मतलब अरे ऑफ 1 1 पर अवेलेबल है, ये रो अन कॉलम ये वाला हो गया इस पर अवेलेबल है। तो कोई बात नहीं, उसके बेसिस पर डेटा हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जाके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ARR1। ठीक है, तो पहले तो निकालो फर्स्ट रो, ठीक है सॉरी ये बार में हो गया यहाँ पर निकालो फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो जो है ये निकल गया, अब इसके अंदर से ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो हमने फिर से लिख दिया यहाँ पर 1। तो जैसे आप करते थे स्लाइसिंग ऑपरेशन अभी तक करते आए हो बचपन से आप पाइथन में, ठीक है, तो उस सेम तरीके से आप यहाँ पर भी कर दो और डेटा जो है आपका निकल जाएगा। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन जो होता है पाइथन के अंदर, वो भी बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, वो भी बहुत ही सिंपल होता है और आराम से आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यू विल बी एबल टू पुल आउट द डेटा सेट। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज नॉट एट ऑल अ बिग डील आई वुड से इन केस ऑफ अ अरे। हमको ये डेटा निकालना था, निकाल लिया हम लोगों ने। ओके उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मुझे अगर डेटा निकालना है मे बी ये पूरा का पूरा, ये तो निकाल लेंगे, अरे ऑफ 1 है। ठीक है, मुझे डेटा निकालना है ये एंड ये। ठीक है, ये 3 डेटा जो है ये मुझे यहाँ पर निकालना है। तो तीनों डेटा कहाँ पर अवेलेबल है, तो अवेलेबल है 0 1 2 3 4, तो 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 रो हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ARR1 और ये स्टार्ट करो बेसिकली 2 से। ठीक है, जाओ यहाँ पर 5 तक, तो क्या हो गया आपका ये वाला पूरा डेटा निकल गया। ठीक है, ये डेटा पूरा निकल गया। अब इसमें से मुझे चाहिए क्या, तो मुझे सिर्फ चाहिए था ये एंड ये। ठीक है, ये और ये चाहिए मुझे, 3 चीज़ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 1 यहाँ पर, हो गया। ठीक है, तो 8271 730 एंड 0.24 निकल गया, यही चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रो लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम कॉलम लिख दे रहे हैं और लाइक विद रिस्पेक्ट टू अ डायमेंशन, और मेरा यहाँ से डेटा जो है बन के निकल गया अपने ही आप। ओके ठीक है, तो कोई भी आपको सबसेट या कोई भी सब स्ट्रिंग अगर आपको निकालना है तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आप सीधे रो और कॉलम यहाँ पर लिख सकते हो एंड देन उसके हिसाब से आप डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही सेम इंडेक्सिंग और सेम स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है यहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एक और डेटा बनाते हैं, कुछ रैंडम डेटा बना लेते हैं। तो numpy डॉट रैंडम डॉट यहाँ पर रैंड इंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल देते हैं कि अच्छा डेटा बनाओ, बट यहाँ पर ऑलवेज डेटा लो 1 से लेकर 100 के बीच में, और यहाँ पर 3x4 का एक बना दो मेरे लिए। ठीक है, 3x4 का एक मेरे लिए यहाँ पर बना दो अरे। तो ठीक है, ये अरे बना दिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, 3 के जगह मतलब 5x5 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डेटा रहना चाहिए। ओके, तो 5x5 का बना दिए, 5 रो 5 कॉलम ARR। ठीक है, इसको यहाँ पर वैल्यू दे दिए ARR। अब ARR मेरा कितना है, ARR बेसिकली मेरा इतना है। ओके ठीक है, अब अगर कोई आपको बोल दिया कि एक काम करो, ठीक है एक काम करो, इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ वही डेटा निकालो जो कि 50 के ऊपर है। ठीक है, कोई आपको बोल दिया कि सिर्फ इसमें से वही डेटा निकालो जो कि 50 के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे आपने डेटा फ्रेम में कंडीशन लगाया था वही सेम कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हो सिमिलर वे में। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ARR ग्रेटर देन बेसिकली ARR बेसिकली ग्रेटर देन आप लिख दोगे यहाँ पर 50। अब जैसे ही 50 लिखते हो तो ये ट्रू फॉल्स कर देता है। जहाँ पर भी ग्रेटर देन 50 वैल्यू है वहाँ पर ट्रू कर देगा। ठीक है, ग्रेटर देन 50 वैल्यू है ट्रू कर दिया, और जहाँ पर भी लेसर देन 50 है वहाँ पर क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। ओके, फॉल्स कर देगा। अब ये डेटा मुझे निकालना है। ठीक है, जहाँ पर भी ट्रू आया है वहाँ पर मुझे डेटा निकालना है, तो ये कंडीशन के बेसिस पर डेटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे अरे, और उसके बाद फिर इसके अंदर ये कंडीशन डाल देंगे। जो भी डेटा था 50 के ऊपर सारा का सारा डेटा जो है मेरे पास यहाँ निकल गया। तो अगेन इस तरह से भी हम यहाँ पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम सब सेटिंग कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल एंड साधारण वे में आप डेटा निकाल पा रहे हो, ये हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये अरे अवेलेबल है। ठीक है, अरे अवेलेबल है यहाँ पर। अब हम लोगों को करना क्या है कि मुझे चाहिए बेसिकली
यहाँ से, ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला डेटा, ये जो डेटा है ना ये मुझे चाहिए यहाँ पर। तो कैसे मिलेगा सिर्फ ये वाला डेटा, ठीक है, ये जो अरे है इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा ही चाहिए। तो ये हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो अब मुझे डेटा ये वाला कहाँ पर अवेलेबल है, इसके और इसके इंटरसेक्शन पर, ठीक है। तो 2 and 3 रोज एंड 1 and 2 कॉलम्स, 2 and 3 रोज एंड 1 and 2 कॉलम्स, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि अरे और उसके बाद फिर 2 and 3 रोज है, तो पहले रोज दे देते हैं हम। तो स्टार्ट करो 2 से, ठीक है, और जाओ 4 तक, और उसके बाद फिर कॉलम हम यहाँ पर दे देते हैं। तो 1 2 यहाँ पर दे दिए। तो जो डेटा चाहिए था 49 86 52 13 निकल गया, सिंपल, ठीक है। तो स्लाइसिंग जो है और इंडेक्सिंग यहाँ पर जो है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप बस यहाँ पर लेबल करो और उसके बाद फिर आराम से डेटा निकाल लो, रो लिखना है, कॉलम लिखना है, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे, ओके। तो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। लिस्ट में हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है और ऑलरेडी वो सब चीज़ इंप्लीमेंट किया हुआ है बार बार। तो इन द एग्जैक्ट सेम वे इवन विथ अरे यू विल बी एबल टू डू द सेम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ये हो गया। अब लेट्स सपोज कि एक डेटा हम निकालते हैं, लेट्स सपोज ये वाला। अब ये कहाँ अवेलेबल है, 0 0 पर अवेलेबल है। तो अरे और उसके बाद फिर यहाँ पर 0 और उसके बाद फिर से 0, तो 0 0 पर बेसिकली ये वाला अवेलेबल है। अब इसको हम 20 है यहाँ पर, तो हम कर देंगे बेसिकली 5000, ठीक है। तो हो जाएगा, मतलब हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कोई भी डेटा को, किसी भी पॉइंट पर कोई भी डेटा जो है उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेट भी कर दिए और यहाँ पर रीअसाइनमेंट जो है, रीअसाइनमेंट भी मेरा जो है वो हो गया, ओके। चलिए तो ये भी हम देख लिए, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग वगैरह भी देख लिए हम लोग, रीअसाइनमेंट भी देख लिए, एडवांस इंडेक्सिंग जो है ये सारा कुछ भी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि अब कुछ फंक्शंस जो है, फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं इनसाइड अ अरे। तो जो इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सपोज कि एक यहाँ पर अरे 1 बना लेते हैं, ठीक है, अरे 1 बना लेते हैं, और यहाँ पर अरे 1 जो रहेगा वो रैंडम जनरेट करते हैं। तो numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, रैंड इंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेटा जो भी लेगा 1 से 3 के बीच में लो और 3 क्रॉस 3 का अरे बना दो, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का अरे जो है वो बना दो, ओके। ये बन गया। एक और अरे बना लेते हैं हम लोग, अरे 2 करके, अरे 2 करके हम लोगों ने बना लिया, ओके। तो ARR1 जो है, अरे 1 ये हो गया, और जो अरे 2 है, ठीक है, जो अरे 2 है मेरा वो अरे 2 ये हो गया। मैंने 2 रैंडम अरे जो है यहाँ पर बना लिए, ओके। अब यहाँ पर अगर अरे 1 ARR1 प्लस ARR2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। कैसे आएगा ये वाला, तो यहाँ पर जब भी आप प्लस ऑपरेशन करते हो, ठीक है, प्लस ऑपरेशन करते हो तो इंडेक्स टू इंडेक्स ये मैपिंग करता है। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 2 + 2 4, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये क्या किया कि इंडेक्स वाइज 1 to 1 मैपिंग किया, और जो भी आपने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ था, जो भी आपने यहाँ पर ऑपरेशंस लिखा हुआ था, जैसे कि प्लस का ऑपरेशन, उसके हिसाब से क्या किया कि ये ऑपरेशन करके आपको फाइनली जो है वो रिजल्ट दे दिया। अब लेट्स सपोज कि अरे ARR1 माइनस ARR2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ होगा, ठीक है, सेम चीज़ हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो अरे 1 माइनस अरे 2। अब लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पर करते हैं अरे 1 डिवाइडेड बाई ARR2, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 to 1 मैपिंग करके ये कर देगा यहाँ पर, अगर सेम सेम नहीं हुआ तो नहीं होगा। उसके बाद लेट्स सपोज कि हमने किया ARR1, ठीक है, इनटू ARR2, ठीक है, तो मुझे डेटा जो है यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंडेक्स वाइज वो है। तो यहाँ पर जो मुझे डेटा आया 2 × 1 2, तो ये जो आप कर रहे हो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है।
तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है ये तो सिंपल इंडेक्स वाइज मल्टीप्लिकेशन है, राइट, इंडेक्स वाइज मल्टीप्लिकेशन है। अगर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये तो बिल्कुल नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए, राइट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि दो मैट्रिक्सेस हैं और उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइनली जो है तीसरा मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे पास एक ये अरे है, ठीक है, अरे एक ये है मेरे पास, जिसमें वैल्यू है मेरे पास 2 2 1, ठीक है, 2 1 2 और उसके बाद फिर 1 2 1, ये मेरे पास एक अरे है। मेरे पास दूसरा अरे क्या अवेलेबल है, तो 1 2 2, तो 1 2 2, 2 1 1, 2 1 1 एंड 1 1 1 1 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि लेट्स सपोज कि ये वाला जो एक मैट्रिक्सेस है इसका डायमेंशन है m क्रॉस n, वैसे तो अभी दोनों सेम ही है, और इसका है p क्रॉस q। इसका डायमेंशन लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स का ये है, तो मैट्रिक्स 1 का डायमेंशन a हो गया और मैट्रिक्स 2 का डायमेंशन क्या हो गया, ये हो गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये और ये मतलब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्सेस एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्सेस शुड बी इक्वल, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, तब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। एंड देन फाइनल डायमेंशन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा m क्रॉस q, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, अगर ये और ये सेम नहीं हुआ, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी करोगे तो आप करोगे सबसे पहले मल्टीप्लाई इसको विद दिस दिस एंड दिस, देन इसको दिस दिस एंड दिस, देन इसको दिस दिस एंड दिस, देन ओनली यू कैन परफॉर्म अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक कर ही लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, सब लोगों ने किया है हम लोगों ने बचपन में, राइट, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। उसके बाद फिर ये लेंगे और तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ओके। देन हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद फिर हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस आपका हो गया 1 इंटू 1। उसके बाद 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। देन आपका हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो ये आपका बेसिकली मिल जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर निकाल लेंगे फाइनल रिजल्ट, ठीक है, तो क्या निकलेगा, 2 4 4 2 4 4 2 6 6 और 1 7 7 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर 2 दूनी 4 2 6 और 1 7, तो 7 हो गया यहाँ पर, 2 दूनी 4 2 6 और 1 7 7 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर 2 2 4 2 6 6 हो गया यहाँ पर, 4 1 5 और 2 7 हो गया यहाँ पर, 4 1 5 तो 7 हो गया यहाँ पर, 1 5 6 2, ये था कितना, 2 इंटू 1 था, हाँ 2 इंटू 1 था ये, राइट। सो 2 प्लस 2 4 और 1 5 हो गया। उसके बाद फिर 2 2 2 4 और 1 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ARR 1 और उसके बाद फिर यूज़ करो @ का सिंबल, ARR 2। तो @ क्या देता है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देता है। तो जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 5 5, ठीक है, सेम चीज़ क्या आ गया मेरा यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी, ठीक है, मेरा आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी यहाँ पर। तो बेसिकली इस तरह से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो ऑलवेज बाय यूजिंग @ सिंबल। आप अगर नॉर्मल लाइक मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ कर रहे हो तो उससे इंडेक्स वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं होता है।
ठीक है, ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं होगा, इट्स ऑलवेज बेसिकली अ सिंपल इंडेक्स वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए ये हो गया हमसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास अरे 1 है, डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो जनरली क्या आता है पाइथन कोर में एरर आता है, यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, INF INF INF। तो ये जो है नमपाई के अंदर मैंने पहले भी आपको बोला था पाइथन कोर में कि नमपाई एक पैकेज है जिसके अंदर आप डिवाइड बाय 0 करोगे तो वो आएगा बेसिकली INF, ठीक है। तो INF यहाँ पर आपको आ गया। यहाँ पर फिर आप क्या करते हो कि लेट्स सपोज कि अरे 1, ठीक है, ये आपका है, इसमें अगर आप प्लस 100 कर देते हो तो सारे में वो क्या करेगा 100 जो है वो ऐड कर देगा, 1 by 1 1 by 1 1 by 1 वहाँ पर वो 100 कर देगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास अरे 1 है, ठीक है, अरे 1 है, ARR 1 है, टू द पावर हम लिख देते हैं यहाँ पर 2, तो सबके ऊपर क्या कर देगा वो टू द पावर 2 करके, ठीक है, सबका पावर जो है बढ़ा के एंड देन आपको फाइनल जो है वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ओके, चलिए ये वाला भी चीज़ हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली आपका ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कि ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ अरे। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग इन केस ऑफ नम पाई, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग जो है वो क्या होता है इन केस ऑफ अ नम पाई, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि मेरे पास numpy डॉट जीरोज़ करके हमने एक ले लिया और यहाँ पर हमने बना दिया बेसिकली 4x4 करके मैट्रिक्सेस, सॉरी इसके अंदर मुझे डालना था ये वाला, ठीक है, 4x4 करके यहाँ पर मैंने एक बना दिया मैट्रिक्सेस। अब इसको अरे में स्टोर कर लेते हैं, तो मेरा अरे क्या हो गया ARR, ठीक है, ARR क्या हो गया मेरा ये हो गया, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद फिर एक और अरे बना लेते हैं, ठीक है, रो करके एक अरे बना लेते हैं numpy डॉट ARR और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, ओके। तो numpy डॉट अरे देना था यहाँ पर, ठीक है, और इसको एज अ लिस्ट के अंदर देना था, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास रो बन गया, ठीक है, चलिए रो बन गया। अब हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज ये अरे, ठीक है, ये अरे ले लेंगे और यहाँ पर प्लस ये वाला रो कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाता है, जब आपने 100 डाला था तो 100 करने से क्या हो गया सारे में वो 100 ऐड कर दिया, बट जब आपने एक लीनियर अरे लिया, ठीक है, आपने एक लीनियर अरे लिया यहाँ पर और उसके बाद फिर उसको एक अरे के साथ ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये रो बाय रो एडिशन कर रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है कि आपका रो वाइज जो है ये रो वाइज क्या कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, ये रो वाइज क्या कर रहा है आपका ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट, कि मतलब पूरे के पूरे रो वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। रो बाय रो रो बाय रो रो बाय रो हम ऐड कर रहे हैं। आप कॉलम वाइज भी उसको ऐड कर सकते हो, कैसे, तो सबसे पहले तो इसका जो आपको है इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अवेलेबल है अभी इस डायमेंशन में अवेलेबल है। अगर आपको चेक करना है रो डॉट डिम, ठीक है, तो सॉरी एंड डिम, अगर आपको चेक करना है तो इसका 1 डायमेंशन है और उसके बाद फिर अगर आप इसका शेप चेक करोगे, ठीक है, अगर आप इसका शेप चेक करोगे तो ये 4 है, ठीक है, लीनियर है 4 है यहाँ पर। इसको आपको रोटेट करवाना पड़ेगा ये वाले को, ताकि हम यहाँ पर कॉलम वाइज भी ऐड कर सकें। अब कैसे रोटेट करवाओगे, तो आपने देखा था लास्ट बार ट्रांसपोज वाला फंक्शन हमने आपको बताया था, ठीक है, तो आप सिंपल इसको क्या कर सकते हो कि आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब ट्रांसपोज ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये 1 डायमेंशनल अरे है, तो ये घूमेगा नहीं कभी भी। अगर ये 2 डायमेंशनल है तभी जाके ये घूम पाएगा, अदरवाइज ये कभी भी नहीं घूमने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं और इसको यहाँ पर इस बार नाम दे देते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको 2 डायमेंशनल कर देते हैं, मतलब 2 ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब इसको करो कॉलम डॉट टी ट्रांसपोज, अब क्या होगा ये घूम गया, ठीक है, अब क्या हो गया ये घूम गया, ठीक है, 180 डिग्री जो है ये रोटेट कर गया। अगर कॉलम जो है कॉलम सिर्फ आप दोगे तो ये जो है ये नॉर्मल ऐसे ही है, बट जैसे आप ट्रांसपोज कर दिए तो ये रोटेट हो गया, ठीक है, ये रोटेट हो गया, रो कॉलम में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब दिस प्लस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, दिस प्लस अगर आप कर रहे हो ये वाला अरे, ठीक है, जो अरे आपके हैं वो अरे कर रहे हो, तो अब जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ है वो क्या हुआ है, इस बार कॉलम वाइज हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर क्या था, ये रो वाइज ब्रॉडकास्टिंग था।
तो ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि हम एक वैल्यू ले रहे हैं और उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अक्रॉस अ होल डेटा सेट, ठीक है, अक्रॉस अ होल डेटा सेट हम यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो भले आप उसमें 100 जोड़ दो, 200 जोड़ दो, या फिर पूरा रो जोड़ दो, रो बाई रो, या फिर कॉलम बाई कॉलम जोड़ दो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों को पता चल गया। ओके, नाउ यहाँ पर मेरे पास अरे है ये वाला। अब थोड़ा सा और मैथमेटिकल फंक्शन जो है इसके ऊपर कर ही लेते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ 0 0 है, तो इसके ऊपर क्या ही मैथमेटिकल फंक्शन करेंगे, तो एक जनरेट कर लेते हैं। तो numpy डॉट रैंडम RAN रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, डेटा जनरेट करो कहाँ से कहाँ तक लेके, तो 1 से लेके 4 तक का डेटा लो और ऐसे ऐसे जनरेट कर दो मेरे लिए 3,4। ओके, ठीक है, तो ARR 1 लेट सपोज कर देते हैं। तो ARR 1 क्या हो गया मेरे पास, एक डेटा सेट हो गया अरे का, ये एक डेटा सेट मेरे पास हो गया अरे का। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि लेट सपोज इसका स्क्वायर रूट निकालना है सारे के सारे डेटा का, तो कुछ नहीं, numpy.sqrt, ठीक है, numpy.sqrt और ये वाला अरे जो है आप पास करवा दो, तो सारे के सारे का क्या निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया। numpy अगर मुझे एक्सपोनेंट निकालना है सबका, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर और उसके बाद फिर ARR 1 पास करा देंगे, तो सारे के सारे डेटा क्या करेगा, एक्सपोनेंट निकाल देगा। अगर आपको लॉगरिथमिक निकालना है तो numpy डॉट लॉग, अब log 10 लेना है, log 2 लेना है, अब क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना है यहाँ पर। तो log आप लेट सपोज कि 10 ले लेते हो और उसके बाद फिर ARR 1 पास कर देते हो, तो इसका आपको अरे का लॉगरिथमिक आपको निकल गया। तो मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि numpy के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी आप फंक्शन सोच सकते हो, आपके दिमाग में जितने भी चीज़ आ सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे चीज़ जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं एज अ फंक्शंस, और वो आराम से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आराम से आप उसको एक्सेस एंड अवेल कर सकते हो। तो होप आप सबको समझ में आया होगा ये numpy का फंडा। यहाँ पर हम लोग जनरली डील करते हैं अरे एंड मैट्रिक्सेस के साथ ही, उसके अलावा कुछ और डील होता है नहीं यहाँ पर। और जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन आपने सुने होंगे वो सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट numpy पैकेज के अंदर अवेलेबल हैं। इतना एडवांस पैकेज है ये, और अरे एंड मैट्रिक्सेस में ही ये हमेशा डील करता है। और आप भी जब डील करोगे विद द इमेजेस, तो इमेज कुछ नहीं है, वो अरे ही है, ठीक है, वो मैट्रिक्सेस ही है इन अ मल्टी डायमेंशन। कलरफुल इमेज की बात करें तो वो 3 डायमेंशन बेसिकली है। अगर हम लोग बात करें ब्लैक एंड वाइट की, तो वो बेसिकली 1 डायमेंशन है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ अरे एंड मैट्रिक्सेस, नथिंग मोर देन दैट। सो होप आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाला चीज़। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू कॉम्पोनेंट विद द न्यू थिंग्स इनसाइड numpy। तब तक के लिए 1 to 1 प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है याद आपको, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, वो अपने आप ही याद हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब को आप हेवीली यूज़ करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप बार बार यूज़ करने वाले हैं इसको। तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन राइटिंग अ कोड, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।